हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेशर अल्सर या फिर आप कह सकते हो प्रेशर सोर, जिसको हम बेड सोर भी कहते हैं, और अगर टर्म्स की बात करें तो डेक्यूबिटस अल्सर बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें हम देखते हैं व्हाट इज प्रेशर अल्सर। ठीक है, प्रेशर अल्सर क्या है? मेनली आपका जो प्रेशर से होने वाले अल्सर्स होते हैं, जैसे जो आपके पास पेशेंट होते हैं बहुत लंबे टाइम से बेड रिडन है, ठीक है, लेटे लेटे प्रेशर क्रिएट होता है बॉडी पर, और मॉइस्चर की वजह से, एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से बॉडी और बेड के बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से अल्सरेशन होने के चांसेस होते हैं। मेनली आप देखोगे जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें जल्दी होता है। ठीक है, तो वहां पे जो भी अल्सर्स हैं या ठीक है जो भी चीजें हैं, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे प्रिवेंट करोगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे। हाउ टू असेस मेनली। ठीक, तो प्रेशर अल्सर की बात करें तो प्रेशर अल्सर क्या है? मेनली आपका नाम अलग अलग है, जैसे प्रेशर सोर आप सुनते हो, बेड सोर सुनते हो, डेक्यूबिटस अल्सर बोलते हैं। ठीक है, प्रेशर अल्सर इज मेनली क्या है? इज अ लोकलाइज्ड इंजरी टू स्किन और अंडरलाइन टिश्यूज। एंड और अंडरलाइन टिश्यूज मतलब ऊपर की जो आपकी डर्मिस की लेयर है उस पे तो होता ही है, या फिर अंदर की लेयर्स में हो, या फिर दोनों में हो। ठीक है, इसीलिए एंड और ठीक है, तो लोकलाइज इंजरी होती है जो कि स्किन से या डर्मिस लेयर से शुरू होती है, या आप कह सकते हो इंटरनल आपके जो अंडरलाइन टिश्यूज है वहां से शुरू होती है। ठीक है, तो मेनली एक अल्सरेशन आपको देखने को मिलता है, यूजुअली ओवर अ बोनी प्रोमिनेंस। मेनली कहाँ पे देखने को मिलता है? बोनी प्रोमिनेंस। अब इसका भी रीजन है बोनी प्रोमिनेंस पे, क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग प्रेशर। क्यों होता है प्रोलॉन्ग प्रेशर? मतलब लंबे टाइम से एक ही जगह पर एक ही कंडीशन मीन्स कह सकते हैं कि फैक्टर की तरह हमें प्रेशर फील होता रहता है। मीन्स जो भी पेशेंट बेड रिडन है उनको प्रेशर क्रिएट होता है, फील होता रहता है, उसकी वजह से अल्सरेशन हो जाता है। दैट इज ठीक है। और प्रेशर इन कॉम्बिनेशन विद शियर एंड फ्रिक्शन, जो भी मैंने बात कर ली है, शियर एंड फ्रिक्शन मीन्स रगड़। आप जानते हो ना, रगड़ की वजह से बार बार एक ही जगह पर रगड़ खाने, लाइक लेटा हुआ इंसान, देन आप बेडशीट वगैरह चेंज कर रहे हो और ये सारी चीजें, तो एक ही जगह पे मीन्स एक ही स्टेटस पर इंसान है, ठीक है, एक ही सिचुएशन में, तो वहां पे शेयर एंड फ्रिक्शन की वजह से अल्सरेशन क्रिएट हो जाता है। अगेंस्ट एन एक्सटर्नल ऑर्बिट, जैसे हमने बात करी आपका बेड, व्हील चेयर, कास्ट, बहुत सारी चीजें हैं। कास्ट मेनली आप देखते हो ना, जो आपके पक्का कच्चा प्लास्टर जो भी आप लगाते हो, तो प्लास्टर वैसे एक ही जगह पे होता है, और जब भी आप मीन्स अदर बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट करते हो, जो भी शियर एंड फ्रिक्शन की वजह से वहां पे अल्सरेशन आप देखते हो। दैट इज प्रेशर अल्सर। बात करते हैं कॉजेस की, तो कॉजेस क्या क्या हैं आपके? मेनली प्रेशर ओवर बोनी प्रोमिनेंसेस। ठीक है, जो भी बोनी प्रोमिनेंसेस मेनली जहाँ पे आपके जो बोन और स्किन का डायरेक्टली कांटेक्ट आपको फील होता है, डायरेक्ट एक फील होता है, जैसे आपके नकल्स हो गए, ठीक है, आपका एल्बो हो गया, ठीक, ये सारी चीजें जहाँ पे आपके नी हो गया, आप इजिली आप बोन को एसेस कर सकते हैं। दैट इज बोनी प्रोमिनेंसेस। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से, जैसे आपका ड्रैगिंग पेशेंट ऑन बेड, ठीक है, शेयर स्लाइडिंग डाउन इन द बेड, ठीक है, देन प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी, बहुत लंबे टाइम से चल नहीं रहा है पेशेंट आपका, बेड रिडन है या व्हील चेयर पर है, ऐसी सिचुएशंस हैं। ठीक है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, यूरिन, स्वेट, फीसेस, ये सारी चीजें। देन पुअर न्यूट्रिशन, ऑफ कोर्स पुअर न्यूट्रिशन, क्यों? क्योंकि बॉडी जो स्किन इंटीग्रिटी है वो डिग्रेड होने लगती है। देन रिड्यूस सेंसेशन, जैसे आपका पैरालिसिस कंडीशन है, ये सारी चीजें, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, कोमा, ये सारी चीजें हैं। एंड पुअर सर्कुलेशन, ऑफ कोर्स कोई भी अगर आपका जो भी नॉर्मल इंजरी है, ट्रॉमा, अगर वो इजीली हील नहीं हो रहा है, सर्कुलेशन सही नहीं है, तो ऑफ कोर्स दैट विल बी एडवांस टू दी आपका अल्सरेशन। रिस्क फैक्टर की बात करें, किनको किनको हो सकता है? एल्डरली में आप मेजरली देखते हो, क्यों? क्योंकि उनका सर्कुलेशन भी इतना अच्छा नहीं होता है, उनका रिकवरी पॉइंट भी इतना अच्छा नहीं होता है, न्यूट्रिशन का भी आप देख सकते हो थोड़ा बहुत लो होता है। ठीक है, प्लस उनमें हमें ज्यादातर क्रॉनिक कंडीशंस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा लंबे टाइम तक बेड रिडन होते हैं या एक जगह मीन्स इमोबाइल होते हैं। ठीक है, मेनली, ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट इज अनकॉन्शियस एंड पैरालाइज पेशेंट, ऑफ कोर्स सेम कंडीशंस। माल न्यूट्रिशन एंड डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कैसे? स्किन की इंटीग्रिटी में आपको डिफरेंस नजर आएगा। डायबिटीज मेलाइटिस, जैसे हमने बात कर ली है। देन नेक्स्ट इज एनीमिया, देन इनकॉन्टिनेंस एंड लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे। ठीक, कॉमन साइट्स की बात करो, कहाँ कहाँ हमें प्रेशर अल्सर कॉमनली देखने को मिलता है? इन पेशेंट्स, बेड रिडन पेशेंट्स, हील्स पर। क्यों? क्योंकि जब आप मेनली हम बात करें आपके मेनली सुपाइन पोजीशन की, व्हाट इज सुपाइन पोजीशन? जो पेशेंट पेट के बल, पीठ दैट इज बैक के, ठीक है, पीठ के बल जब पेशेंट लेटता है, ठीक है,
तो ये जो आपका नीचे का जो भी हिस्सा है वो रगड़ खाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या क्या होता है, तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले हील्स आपके, क्योंकि पैर आपके आपके ऐसे होते हैं ना, आप जब भी आप लेटते हो तो आपके पैर ऐसे होते हैं, तो मेनली हील्स, ठीक है, हील्स। देन आपका ग्रेटर ट्रोकैंटर हियर, देन इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट इज इस्चियल ट्यूबरोसिटी, दैट इज आपका इस्चियल बोन, ठीक है। देन आपका सेक्रम एरिया यहाँ पर, देन आपके एंकल्स, एंकल्स में मेनली आपके एल्बो पार्ट, ठीक है, एंकल्स में मेनली आप ये देखोगे, ठीक है, सॉरी, देन एंकल्स, देन एल्बो पार्ट, देन आपका ऑसिपुट, ऑसिपुट दिस, देन आपका शोल्डर ब्लेड्स, ठीक है, यहाँ पे दिस वन इज शोल्डर ब्लेड्स। इन सब में आप देखोगे, देखिए हम आप इमेज में देख सकते हो, जैसे जैसे मैंने बात करी थी सुपाइन पोजीशन की, सुपाइन पोजीशन में मेनली आप देखिए ऑसिपुट, स्कैपुलर रीजन जो कि आपके शोल्डर ब्लेड्स हैं, देन थोरेसिक वर्टिब्रे, देन एल्बोज, देन सेक्रम, सेक्रम में भी आपका इस्चियल जो भी था, ठीक है, देन आपके हील एरिया, ठीक है, ये सारी चीजें। अगर आप साइड लाइन पोजीशन में ज्यादा लंबे टाइम तक पेशेंट को रखते हैं तो कहाँ पे, देन ईयर्स में, देन एक्रोमियम प्रोसेस जो आपका दिस वन इज एक्रोमियम प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पर, ठीक, देन रिब्स पर, देन आपके इलियम पर, देन ग्रेटर ट्रोकैंटर, देन मीडियल एंड लेटरल कॉटिलेडन्स कॉन्डिडाइल्स, देन आपका मेलियोलस, ठीक है, ये हो गया। देन इज आपका, अगर आप प्रोन पोजीशन में रखते हो पेशेंट को, देन आपका चीक्स एंड ईयर्स, एक्रोमियम प्रोसेस, देन आपका ब्रेस्ट एरिया मेनली इन वुमेन, ठीक है, जेनिटल एरिया मेनली इन मेन, एंड देन आपका नीज एंड देन टोस, ठीक है। इन सब एरियाज पे आपको मेनली प्रेशर अल्सर के कॉमन जो साइट्स हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट इज आपका पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मींस कैसे होता है, क्या प्रोसेस है। तो पहला है प्रोलॉन्ग प्रेशर पड़ रहा है किसी भी रीजन, जैसे हम बात करें किसी भी पॉइंट, प्रेशर पॉइंट पर प्रोलॉन्ग प्रेशर पड़ रहा है, उसकी वजह से वहां पे जो ब्लड वेसल्स है उनका कंप्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। इस चीज में कंडीशन होती है, रिड्यूस होने की वजह से सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, सर्कुलेशन अच्छा होगी, हीलिंग नहीं अच्छे से होगी, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, टिश्यू का डैमेज होगा, फिर स्किन का ब्रेकडाउन होगा और प्रेशर अल्सर का फॉर्मेशन होगा। दिस इज पैथोफिजियोलॉजी। स्टेजेस की बात करते हैं, अब प्रेशर अल्सर के भी स्टेजेस है, मतलब पहले हो सकता है सुपरफिशियल में हो, देन वो धीरे 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 डीप मींस आपके जो लेयर्स हैं स्किन के उसमें ये फैल जाए। पहला स्टेज है आपका जिसमें है मेनली आपका फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, स्किन जो होती है इंटैक्ट होती है, लेकिन वो नॉन बैलेंसेबल रेडनेस हमें देखना है, मींस बाउंसी रहेगी और रेडनेस देखना, मींस होता है ना बहुत लंबे टाइम आप रखते, जैसे आप फॉर नॉर्मल कंडीशन आप कभी बहुत अच्छी नींद में सो गए हो, ठीक है, और आप जैसे भी सोए हो वो आपको मार्क्स ऐसे दिखते हैं ना, ऐसे रेड कलर के, दैट इज नॉन बैलेंसेबल रेडनेस, कि एक लंबे टाइम पर आप एक ही से प्रेशर पर सो गए, वो आपको बढ़िया नींद के बाद से सब चीजें दिखती है ना, दैट इज नॉन बैलेंसेबल आपका रेडनेस, ठीक है। पेन होता है वहां पे, हल्का हल्का होता है, यहाँ दुख रहा है, वार्मथ होती है और हार्डनेस आप फील करोगे, दैट इज स्टेज 1, ठीक है। देन स्टेज 2 की बात करें, पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस होगा, जो ऊपर का होगा उसमें थोड़ा सा स्किन का लॉस होगा, ठीक है, हो सकता है ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाए या फिर शैलो ओपनिंग हो जाए, अल्सरेशन मींस खुला हुआ चोट, मींस ओपन वुंड, ठीक है, आपको जैसे स्क्रैचेस लगते हैं तो ओपन वुंड होता है ना, ऐसा ऊपर की लेयर ऐसे वो हो जाए, शेड ऑफ हो जाए, दैट इज स्टेज 2, और उसमें रेड एंड पिंक कलर का वुंड बेड हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। देन थर्ड स्टेज इज फुल थिकनेस स्किन लॉस, जबकि अपर की लेयर होती है, ठीक है, दैट इज डर्मिस लेयर, वो इजीली हट जाती है, देन आपको दिखने लगता है वो वुंड एरिया, सबक्यूटेनियस फैट विजिबल है, ठीक है। देन नो बोन और मसल एक्सपोज, कोई मसल या बोन हमें नहीं दिखता है, कोई इंटरनल मसल या बोन हमें नहीं दिखता है, ठीक है, दैट इज स्टेज 3। अब फोर्थ में क्या होता है, फुल थिकनेस टिश्यू लॉस होता है, मतलब प्रॉपर्ली मसल में भी अल्सरेशन है, ठीक है, फुल थिकनेस है, और हमें बोन टेंडन या मसल जो भी है वो एक्सपोज दिख रहे हैं, ठीक है, और हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है, क्यों, क्योंकि वो इजिली पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सकता है, ओके। अनस्टेजेबल मतलब क्या होता है कि वुंड कवर्ड होता है ईस्चर से। ईस्चर आप क्या जानते हो, जैसे हो सकता है कि ब्लिस्टर हो लेकिन अंदर ही अंदर वुंड है, आपको ऊपर से सिर्फ ब्लिस्टर दिख रहा है, जैसे बर्न में होता है कि अंदर चोट मींस आप इंजरी देख सकते हो, लेकिन जब तक ब्लिस्टर है तब तक आप नहीं देख सकते, ठीक है, बॉडी पर जब तक ब्लिस्टर रहेगा आप तब तक नहीं देख पाओगे, जैसे ही ब्लिस्टर हटेगा तब आप देख पाओगे कि हाँ अंदर कितना जला हुआ है, कितने एरिया तक बर्न है, ठीक है। मींस जैसे मैं बात करूं कि नॉर्मल जैसे आपकी स्किन है
और उसके ऊपर ऐसे ब्लिस्टर होता है, तो चोट तो है इधर, लेकिन जब तक ब्लिस्टर प्रेजेंट है आप नहीं देख पाओगे, तो दैट इज ईशर, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो आपका वाटर फिल्ड होता है, ठीक है, तो उसके अंदर प्रेजेंट है। जैसे ही ये आपका जो ब्लिस्टर है ये बर्स्ट ऑफ होगा, ये जब रिमूव हो जाएगा तो आपको जो ये वुंड है वो प्रॉपरली दिखेगा, दैट इज स्लो आपका स्लग एंड ईशर, ठीक है। तो वुंड कवर्ड विद स्लग एंड ईशर मतलब एक ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो रखा है और अंदर के चोट के मींस जो भी अंदर है, मींस जो वुंड क्रिएट हो चुका है, अल्सरेशन क्रिएट हो चुका है, उसके बारे में आप एसेस नहीं कर सकते। वो स्लग या ईशर को जब आप हटाओगे तब आपको वुंड इजिली आप एसेस कर सकते हो। देन डीप टिश्यू इंजरी, ये सीवियर फॉर्म में होता है। डीप टिश्यू इंजरी मतलब प्रॉपरली आपके जो बोन्स हैं उसमें भी इंफेक्शन है या उसमें भी अल्सरेशन आप देख सकते हो एकदम एंड पॉइंट तक। मतलब पहले आप स्किन, देन आपके जो भी 4 लेयर्स ऑफ स्किन उसमें डैमेज, मसल्स एरिया में आपने प्रॉपर डैमेज देख लिया, नीचे बोन प्रेजेंट है उसमें भी आप डैमेज देख रहे हो, दैट इज आपका डीप टिश्यू इंजरी, ठीक है। मेन इसमें पर्पल या मरून डिस्कलरेशन देखोगे, स्किन इंटैक्ट दिखती है लेकिन आपको प्रॉपरली जो वुंड है वो आप इजिली देख सकते हो, एसेस कर सकते हो। स्टेजेस की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करना चाहूंगी, आप देख पाओगे इसमें क्या क्या डिफरेंस है। जैसे फर्स्ट स्टेज की बात करूं तो इसमें आप क्या होता है, स्किन आपकी इंटैक्ट होती है, ठीक है, लेकिन जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो स्किन इंटैक्ट है पूरी, ठीक, यहाँ पे देखो स्किन आपकी पूरी इंटैक्ट है, ठीक है, लेकिन जैसे डायग्राम में देख यहाँ पर आपके जो अल्सरेशन है वो आपके अपर लेयर पर है, ठीक है, यहाँ अपर लेयर पर आपके अल्सरेशन है, बाकी के जो लेयर्स हैं उनमें कोई आपका इफेक्ट नहीं है, ठीक है। इरिथमेटस आपका इरिथमेटस होती है, ठीक है, जिसे हम रेडनिंग देख पा रहे हैं, और बैलेंस नहीं होता है, कोई उसमें मींस शेड ऑफ नहीं है, ठीक है। स्किन में भी फर्म और बोगी, वार्म, कूल टू टच, पेनफुल और इची, ठीक है, ये सारी चीजें। इंडिकेटर्स इन डार्क स्किन आर डार्क रेड, ब्लू या पर्पल, मतलब जैसे डार्क कलर की स्किन है तो उसमें हमें डार्क रेड, ब्लू या पर्पल कलर का कलरेशन देखने को मिलेगा। एडिमा हो सकता है हमें देखने को मिले, या फिर इंड्यूरेशन, जो इंड्यूरेशन मीन्स स्वेलिंग, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज आपका मेनली सेकंड, जिसमें आपका जो सुपरफिशियल जो आपका है वो आपको सुपरफिशियल अल्सरेशन आप देख सकते हो। ये अगर ईशर या स्लग प्रेजेंट है तो ऐसा दिखेगा, मींस ईशर या स्लग है तो ऐसा दिखेगा, और अगर ओपन वुंड है तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, जिसमें मेनली आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो डर्मिस की लेयर है वहां तक इन्फेक्शन आ चुका है, ठीक है, ये है। नेक्स्ट इज आपका इसमें सेकंड स्टेज में क्या होता है, सुपरफिशियल अल्सरेशन होती है, ठीक है, ऑफ दी स्किन, जिसमें एब्रेशन दिखता है या ब्लिस्टर दिखता है और पेशेंट पेन के लिए कंप्लेन करता है, ठीक है, ये हो सकता है आपका। देन नेक्स्ट इज आपका थर्ड स्टेज की अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, हाँ, देन उसमें क्या होता है कि आपका डीप अल्सरेशन प्रेजेंट होता है, जिसमें आप देख सकते हो इजिली इमेज में, जैसे आपका यहाँ पे डीप अल्सरेशन प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ठीक है, जिसमें डर्मिस इन्वॉल्व होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व होती है और फेशिया मसल्स थोड़ी बहुत इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज थर्ड लेयर आपका अल्सरेशन। जैसे आप इसमें मेनली इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पर ये 3 लेयर्स तक डैमेज कर चुका है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज फुल थिकनेस स्किन लॉस, जो आपका फोर्थ स्टेज है, उसमें क्या होता है फुल थिकनेस, जैसे हमने बात करी थी डीप टिश्यू इंजरी, जो आपका मीन सीवियर स्टेज है, जिसमें आपका मेनली क्या होता है, आपका देखिए यहाँ पे विजिबल है, बोन जो है वहां पे विजिबल हो रखी है, दैट इज, ठीक है, फुल थिकनेस स्किन लॉस विद डैमेज टू बोन, मसल, मेनली क्या है, बोन, मसल, टेंडन्स, टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, ये सारी चीजें डैमेज हो जाती हैं, जिसमें आप इजिली देख सकते हो कि प्रॉपरली ये जो अल्सरेशन है वो टिल बोन आपको दिखता है अल्सरेशन, ठीक है, आपको बोनी प्रोमिनेंसेस पे, जैसे ये एल्बो में है, ठीक है, इट इज इन एल्बो, ठीक है, यहाँ पर आपको इजिली दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप डायग्राम्स की बात करोगे तो यहाँ पे आप देखो प्रॉपरली बोन तक जो है अल्सरेशन आपको दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज आपका अल्सरेशन मीन स्टेजेस अल्सरेशन के, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मेनली आप क्या देखते हो कि क्या क्या हमें साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं, ठीक है, मेनली रेडनेस एंड डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। डिस्कलरेशन में भी मेनली आपका क्या क्या है, रेड, ब्लू, पर्पल,
कलर आपको या डार्क ब्राउनिश कलर में आपको डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। पेन या फिर आपका टेंडरनेस आपका होगा मेनली, स्वेलिंग, ठीक है, इंड्यूरेशन जिसमें, या ब्लिस्टरेशन जैसे आपको ब्लिस्टर फॉर्मेशन, ठीक है, ड्रेनेज या पस जो कि इन्फेक्टेड अल्सर्स में होता है, ठीक है, कोई ड्रेनेज प्रेजेंट हो गया, कोई पस होगा या ईशर प्रेजेंट होगा या स्लग होगा, ये सब। फाउल ओडर होगा, क्यों? क्योंकि ये मीन्स प्रोलॉन्ग्ड टाइम के मीन्स काइंड ऑफ इंजरी होती है, ठीक है, टू दी स्किन। देन फीवर, अगर इन्फेक्शन कोई वहाँ क्रिएट, जैसे गैस गैंग्रीन वगैरह इन्फेक्शन है क्रिएट हो चुका है, देन वहाँ पे आपको फीवर देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं प्रेशर अल्सर के? ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, ठीक है, मेनली। देन डिलेड वुंड हीलिंग, इंक्रीज हॉस्पिटल स्टे, ठीक है, जिसकी वजह से मीन्स पेशेंट आया था, एडमिट था नॉर्मल अपनी कंडीशन की वजह से, अब प्रेशर अल्सर हो गया तो उसको और लंबा स्टे करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसको और अदर कंडीशंस भी होंगी। सो दैट इज कॉम्प्लिकेशन। अब मेनली आप असेस कैसे करोगे प्रेशर अल्सर को? तो ये है कि आप रिस्क को पहले कैसे मैनेज, मतलब एक होता है ना कि आप पहले से, हम जैसे हम अगर प्रिवेंशन की बात करें कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसको, तो आप उसके लिए असेसमेंट करोगे कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं इस कंडीशन पे या इस स्टेज पर अल्सरेशन होने के चांसेस हैं, तो आप उसको हटा दोगे। जैसे ही आप उसको हटा दोगे तो उससे क्या होगा, जो अल्सरेशन का रिस्क है वो कम हो जाएगा और अल्सरेशन नहीं होगा। तो यही है कि आप असेस कैसे करोगे अल्सरेशन रिस्क को, ठीक है। तो मेनली इसमें दो स्केल्स हम पढ़ते हैं, दैट इज नॉर्टन स्केल एंड ब्रैडन स्केल, ठीक है। नॉर्टन स्केल हम पहले पढ़ेंगे, दैट इज नॉर्टन स्केल क्या है कि अर्ली एंड सिंपल रिस्क असेसमेंट टूल होता है, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं पेशेंट को रिस्क है या नहीं प्रेशर अल्सर होने के। दैट इज मेनली किस में हम करते हैं, एल्डरली एंड बेड रिडन पेशेंट्स में ये हम करते हैं, ठीक है। ये जो स्केल है वो ऐसी है, देखिए आप टेबल्स में देख सकते हो टेबल कैसी है, जिसमें पहले फैक्टर हैं उसमें हम स्कोरिंग करते हैं। जैसे हम पेशेंट हमारे सामने है, बेड रिडन है, ठीक है, तो हम पेशेंट को देखते हुए कुछ स्कोरिंग करेंगे, ठीक है, कि हाँ अगर ये कंडीशन सही है तो ऐसे। जैसे फैक्टर्स क्या क्या है, फिजिकल कंडीशन कैसी है पेशेंट की, अगर आपको फिजिकल कंडीशन सही नहीं दिख रही तो वहाँ पे आप स्कोरिंग करोगे कितनी नहीं सही है, अगर ज़्यादा खराब है तो स्कोर 1, कम खराब है बैड, अगर ठीक ठाक है तो फेयर और अच्छी है तो गुड, तो आप वहाँ पे 4 स्कोर दोगे, ठीक है। देन मेनली फिर मेंटल कंडीशन देखोगे, पेशेंट की मेंटल कंडीशन कैसे, मतलब कॉन्शियसनेस कैसी है, आपका इनसाइट कैसा है, ठीक है, स्टेटस कैसा है। स्ट्यूपर मीन्स एकदम डिप्रेस्ड ऐसा है, एपैथेटिक है, कंफ्यूज है या अलर्ट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और वहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग ही स्कोरिंग भी करते हैं, ठीक है। देन एक्टिविटी कैसी है, बेड रिडन, एकदम कम्प्लीटली बेड रिडन है, जैसे आपके बहुत प्रोलॉन्ग बेड रिडन है, या चेयर बाउंड है, मतलब व्हील चेयर का यूज़ कर रहा है, या फिर असिस्टेंस के थ्रू चल पा रहा है, या फिर खुद से चल पा रहा है, तो आप वहाँ पे स्कोरिंग देते हो। मोबिलिटी कैसी है, एकदम इमोबाइल है, बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा है, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा है, दैट इज़ इन काइंड ऑफ पैरालिसिस, ठीक है। यह बहुत लिमिटेड है, जैसे फ्रैक्चर्स में स्लाइटली लिमिटेड, थोड़ा बहुत चल पा रहा है, ठीक है, या फिर आराम से चल पा रहा है। देन इनकॉन्टिनेंस मेनली आपका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, डबल है या फिर यूरिन है या ओकेजनल है या नन है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप स्कोरिंग करोगे टोटल, जिसमें आप 1 2 3 4 स्कोरिंग करते हो ये सारी, एंड देन आप उन स्कोरिंग्स को टोटल करते हो। टोटल करने के बाद आप स्कोरिंग सिस्टम्स को असेस करते हो कि पेशेंट पर कितना रिस्क का चांस है। तो मेनली ईच फैक्टर पे 1 to 4 का स्कोर होता है, तो टोटल स्कोर 5 से या 5 से 20 का बनता है। तो अगर 5 से 20 के बीच में ही आपका स्कोर आएगा, ठीक है, मेनली क्योंकि हमारे पास 5 फैक्टर है, अगर सब में 1 1 नहीं दोगे तो आपके पास 5 पॉइंट्स बनेंगे मिनिमम, ठीक है, और अगर मैक्सिमम सबको 4 4 दोगे तो 20 पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। तो मेनली अब स्कोर की बात करें तो अगर हमारे पास 18 से नीचे आ रहा है, 18 से ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे है कि लो रिस्क है, मतलब कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है प्रेशर अल्सर होने का और पेशेंट इज स्टेबल, ठीक है। देन अगर 14 से 17 के बीच में आ रहा है तो मतलब मीडियम रिस्क है, थोड़ा बहुत रिस्क है, और अगर 13 के बिल्कुल बिलो है, मतलब नीचे आ रहा है पॉइंट, तो आपका हाई रिस्क है प्रेशर अल्सर होने का पेशेंट को। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, प्रेशर अल्सर के अकॉर्डिंग मीन्स उसके रिस्क को प्रिवेंट करने के अकॉर्डिंग आप मैनेजमेंट अप्लाई करोगे, जिसके बारे में अभी आगे हम बात करेंगे। लिमिटेशन क्या है इस स्केल को यूज़ करने की, कि ये बहुत सेंसिटिव स्केल है, क्योंकि आप इजीली ऐसी चीज़ों को असेस करके नहीं आप वो कर सकते। डू नॉट इंक्लूड न्यूट्रिशन, इसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि बॉडी का न्यूट्रिशन, जैसे हमने सर्कुलेशन की बात करी, डिहाइड्रेशन की बात करी, स्किन की इंटीग्रिटी या प्रॉपरली मीन्स न्यूट्रिशनल स्टेट की बात करी, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं प्रेजेंट है, जैसे आपके डायबिटीज़, मेलाइटस, स्किन डिजीज़ कंडीशन, ये सारी चीज़ें।
नॉट सुटेबल फॉर आईसीयू पेशेंट्स। ऑफ कोर्स आईसीयू पेशेंट्स में पेशेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए बेड रिडन होते हैं। नेक्स्ट स्केल जो हमारे पास है दैट इज ब्रैडन स्केल। अब ब्रैडन स्केल में क्या है, वाइडली यूज टूल होता है असेस करने के लिए रिस्क को, ठीक है। मेनली जो भी ये बेस्ड होता है फिजिकल एंड फंक्शनल स्टेटस पर, ठीक है। अब इसके अंदर भी फैक्टर्स हम इंक्लूड करते हैं, जैसे हमारा सेंसरी परसेप्शन, जिसमें हम कितना पेन या प्रेशर फील कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर पेशेंट फील कर पा रहा है तो वो बताएगा, तो जल्दी हम उसको ट्रीट करेंगे, और जल्दी ट्रीट करेंगे तो जल्दी हील हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो उस रिस्क को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली आपके पास कोई पेशेंट है जो कोमा में है, अब उसको फ्रिक्शन हो रहा है या उसके अल्सर क्रिएट हो रहा है, उसको पता ही नहीं है, तो वो आपको बताएगा ही नहीं। अगर आप असेस नहीं कर रहे हो तो ऑफ कोर्स अल्सरेशन बहुत मींस क्रिएट होने के चांसेस हैं, और मींस 3rd to 4th स्टेजेस के होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट है कॉन्शियस है, जो बता पा रहा है कि हाँ मुझे यहाँ पेन है, यहाँ रगड़ खा रही हूँ मैं, या यहाँ पे मुझे कुछ जलन सा महसूस हो रहा है, रेडनेस है, तो ऑफ कोर्स आप उसको ईजिली ट्रीट करोगे और अल्सरेशन को आप प्रिवेंट कर सकते हो। सो दैट इज सेंसरी परसेप्शन। देन नेक्स्ट इज मॉइस्चर। मॉइस्चर में मेनली क्या है आपका, जो डिग्री ऑफ स्किन मॉइस्चर कितना है, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा जल्दी अल्सरेशन होने के चांसेस हैं। ड्राई स्किन है तो भी बहुत मीन्स ज़्यादा ड्राई है तो भी चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा। एक्टिविटी कितनी है, कितनी फिजिकल एक्टिविटी प्रेजेंट है इन पेशेंट, मोबिलिटी कितनी है, कितना पोजीशन चेंज कर पा रहा है, कितना चल पा रहा है, या कितना हिल डुल पा रहा है, ठीक है। जैसे हम कोमाटोस पेशेंट को नहीं कह सकते इन मोबिलिटी के लिए, दैट इज ए मोबाइल पेशेंट। न्यूट्रिशन कैसा है, कितना हम किस टाइप का और कितना फूड इंटेक कर रहे हैं, ठीक है। देन फ्रिक्शन एंड शियर, मतलब एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं, जैसे आपका बेडशीट हो गया, लिनन्स हो गए, ठीक है, आपके जो आर्टिकल्स हो गए, वो कैसे मींस किस क्वालिटी के हैं या कैसे लिमिट्स में प्रेजेंट्स हैं, तो उसकी वजह से हम पता चल सकते हैं कितना शियर एंड फ्रिक्शन होने के चांसेस हैं, ठीक है। जैसे हम आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, आपके मेनली कैथेटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें, तो ये सब भी फ्रिक्शन एंड शियर में कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब ब्रैडन स्केल को हम यूज़ कैसे करते हैं, इसमें भी एक स्केल होती है, तो मेनली हम स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग में भी वही हम 1 से 4 की स्कोरिंग करते हैं, जैसे कि वेरी गुड, गुड, फेयर या फिर वेरी बैड, ऐसा करके जो भी है आपका वो हम स्केल करते हैं, ठीक है। इसमें मेनली हम सेंसरी परसेप्शन में 1 to 4 का रेंज का स्कोर देते हैं, मॉइस्चर में भी 1 to 4, एक्टिविटी 1 to 4, मोबिलिटी 1 to 4, न्यूट्रिशन 1 to 4, एंड शियर एंड फ्रिक्शन में 1 to 3 का देते हैं हम, ठीक है। 1 to 3 का मेनली देंगे कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ऐसा कितना लेवल प्रेजेंट है। तो टोटल जो स्कोर बनता है आपका मेनली 23 का बनता है, ठीक है। तो 23 का बनता है टोटल स्कोर, जिसमें से अगर हम बात करें कि और जो मिनिमम स्कोर बनेगा वो आपका 6 का बनेगा। टोटल स्कोर बन रहा है दैट 23 एंड मिनिमम इज 6। तो अब हम स्कोरिंग की अगर बात करें, असेसमेंट की बात करें, तो अगर 19 से 23 पर है तो नो रिस्क है, 15 to 18 पे है माइल्ड रिस्क है, 13 to 14 के बीच में है तो मॉडरेट रिस्क है, 10 to 12 के बीच में है तो हाई रिस्क है, और बिलो 9 है अगर तो वेरी हाई रिस्क आपका है। लिमिटेशन क्या है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और इसके लिए थोड़ी सी प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है, क्योंकि आप सेंसरी परसेप्शन को कैसे असेस कर पाओगे अगर आप ट्रेन नहीं हो या आपके पास वो स्किल नहीं है। तो ये सारी चीज़ है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग की नीड होती है इस स्किल को यूज़ करने के लिए। अब मैनेजमेंट की बात करें, अब अगर मान लो कोई आपके पास पेशेंट प्रेजेंट है जिसके प्रेशर अल्सर हो रखा है, बेड सोर हो रखा है, तो आप कैसे मैनेज करोगे, क्या ट्रीटमेंट अप्लाई करोगे, क्या इंटरवेंशन अप्लाई करोगे। तो मेनली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो वुंड है उसकी हम हीलिंग करा पाएँ, कोई इन्फेक्शन उस पर ना हो, ठीक है, उसको प्रिवेंट कर पाएँ, पेन को रिड्यूस कर पाएँ, कंफर्ट को इम्प्रूव कर पाएँ, रीअकरेंस को प्रिवेंट कर पाएँ कि दोबारा ना हो, और स्किन की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर पाएँ। तो इन्हीं पे हम मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। आप प्रिवेंशन की बात करूँ, कैसे प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। जैसे आपको रिस्क असेस हो रहा है तो प्रीपोजिशनिंग करते रहिए, पोजीशन बदलते रहिए, एक ही पोजीशन पर रहेंगे तो जल्दी रिस्क है, ठीक है। स्किन की केयर करिए, प्रॉपर क्लीनिंग, मॉइस्चर कैसा है, आपके लिनन वगैरह चेंज करते रहिए, आर्टिकल्स चेंज करते रहिए, ठीक है, प्रॉपरली असेस करते रहिए, ठीक है। प्रॉपर वेंटिलेशन रखिए, एयर एंड आपका जो भी वेंटिलेशन है दैट इज, मॉइस्चर को कंट्रोल करो, ह्यूमिडिटी की कंट्रोल करो, ये सारी चीज़ें। क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग द वुंड, जो भी पहले से वुंड प्रेजेंट है उनकी प्रॉपर क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग, ठीक है। इन्फेक्शन का भी जो रिस्क है उसका भी असेसमेंट। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, सेलुलाइटिस, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, प्रेशर अल्सर के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, सेलुलाइटिस, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शंस, कैंसर या फिर सेप्सिस। अब हमें करना क्या होता है मैनेजमेंट मेनली,
तो हमें क्या करना है, रिस्क फैक्टर को असेस करना है। 2 स्केल्स हैं, हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्किन को रेगुलरली इंस्पेक्ट करना है, मतलब देखना है, इंस्पेक्शन करना है। पेशेंट को रीपोजिशन करना है हर 2 घंटे में। हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करते हैं। जैसे आप सोते हो ना, तो हर 2 घंटे बाद ऑटोमेटिकली आप चेंज कर लेते हो, क्योंकि एक तरफ आपका दुखने लगता है। दैट इज सेम, आप पेशेंट को पोजीशन करते रहते हो। क्लीननेस एंड ड्राइनेस को मेंटेन करके रखते हो आप, ठीक है। देन एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन आप देते रहिए, ठीक है। प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस, जो कि प्रेशर सोल्ड रिलीविंग डिवाइसेस आते हैं, जैसे आपके मेनली आपके जो पिलोज हो गए, आपके ग्लव्ड हो गए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एयर कुशन्स हो गए, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो। एयर मैट्रेसेस यूज़ करते हो, ठीक है। वाटर मैट्रेसेस आप यूज़ करते हो। दैट इज़, आप रिलीविंग डिवाइसेस को यूज़ करिए। प्रिवेंट फ्रिक्शन एंड शीयर, एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली, डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट एनी फाइंडिंग्स। अगर आपको कोई दिख रहा है प्रेशर अल्सरेशन की कोई स्टेजेस या ऐसा कुछ, तो फिर एंड इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आपका प्रेशर स्कोर एंड अल्सर। नेक्स्ट वीडियो में हम डील करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक को। टिल देन, गुड बाय।